हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आपको पिछले वीडियो में खंड सा के सभी क्वेश्चन बता दिए थे और आज की इस वीडियो में बात करेंगे खंड दा के। खंड दा के अगर आप देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं 3-3 नंबर के होते हैं। टोटल इसमें 5 क्वेश्चन पूछता है और 15 नंबर का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन खंड दा का क्या है, चौथे का वायु के सापेक्ष किसी द्रव के अपवर्तनांक का वायु में प्रकाश चाल तथा द्रव में प्रकाश चाल से संबंधित व्यंजक लिखिए। द्रव में स्थित किसी वस्तु की आभासी गहराई के सूत्र का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा था दोस्तों, और ये पहला जो क्वेश्चन पूछा ये तो एकदम आसान, केवल आपसे फार्मूला पूछा है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा है इसका निगमन। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर तो आप लोग देख सकते हैं, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक जो होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे द्रव में प्रकाश की चाल। तो दोस्तों यही इसका व्यंजक है, पूछा था वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यही इसका व्यंजक है। ठीक दोस्तों, उसके बाद इसे वायु के सापेक्ष, तो देखिए जिसके सापेक्ष होता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, देखिए वायु के सापेक्ष, ये वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, एन से अपवर्तनांक को दिखाते हैं। ठीक है, और प्रकाश की चाल को सी से, द्रव में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल को वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे आगे क्वेश्चन पूछा था द्रव में स्थित किसी वस्तु की आभासी गहराई के सूत्र का निगमन कीजिए। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये चित्र देख सकते हैं, ये वायु है और ये द्रव है। ठीक है, द्रव में अगर हम कोई बिंदु वस्तु को देखते हैं तो वह बिंदु वस्तु हमें अपने तल से ऊपर उठी हुई दिखती है। यदि आपको देखना है दोस्तों, ये वास्तव में प्रैक्टिकल करना, तो आप बाल्टी हो गई या किसी भी बर्तन में पानी भर के सिक्का फेंक दीजिए या कोई भी चीज़ फेंक देंगे तो वो आपको तल से हल्का उठा हुआ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो वही का यहाँ पे निगमन पूछा है। तो आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है। तो देखिए दोस्तों ये व्यक्ति देख रहा है यहाँ पे ये वस्तु को, लेकिन ये वस्तु यहाँ पे ना दिख के यहाँ पे दिखती है। ठीक है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो वस्तु है ये ऊपर उठी हुई है, तो ये वस्तु यहाँ पे दिख रही है। अगर देखें वास्तविक ऊंचाई उसकी क्या है, एच है, लेकिन वो उसे देखने पर ऐसा लग रहा है, उसे देखने पर ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ऊपर है। ठीक है, मतलब कम ऊंचाई पर, स्मॉल एच ऊंचाई पर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं यदि एक बिंदु वस्तु O अपवर्तनांक n के पारदर्शी द्रव में h गहराई पर स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये द्रव भरा हुआ है, इसकी जो गहराई है वो कितनी है, h है। कितने है, h है, तथा वायु से देखने पर उसकी आभासी गहराई h प्रतीत हो रही, स्मॉल h। अब वो जब देख रहा है तो उसको ये वस्तु यहाँ ना दिख के यहाँ दिख रही है। ठीक है, तब द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, ठीक है, द्रव का अपवर्तनांक n अथवा n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। आपसे पूछा था आभासी गहराई, तो इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, तो ये आभासी गहराई आ जाएगी और ये अपवर्तनांक नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आपसे पूछा था इस क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले का उत्तर था। उसके बाद अब देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, एक प्रकाश विद्युत पदार्थ का कार्यफलन, ठीक है, कार्यफलन 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उस प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्ञात करें जिसके लिए सन स्तब्ध विभव 2.5 वोल्ट होगा। तो दोस्तों ये दूसरा न्यूमेरिकल था 3 नंबर का। अब इसका आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे।
तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन जो है, क्वेश्चन में क्या दिया, कार्यफलन। कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू बराबर दिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद सन स्तब्ध विभव का मान दिया है, V का मान दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से इसका फार्मूला जो होता है E बराबर W प्लस के मैक्स। ठीक है। मैक्स का मतलब है मैक्सिमम, अधिकतम ऊर्जा। ठीक, तो यहाँ पे E वैसे ही लिखते हैं, W का मान दिया 4 तो 4। उसके बाद देखिए के मैक्स का मान कितना दिया है, 2.5। एक बात आप लोग यहाँ पे ये याद रखेंगे दोस्तों कि जो सन स्तब्ध विभव है यही यहाँ पे दिया है। ठीक है। तो देखिए इसका अगर हम जोड़ देते हैं तो 4 और 2 6 हो जाता है 0.5, 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों। E बराबर फार्मूला होता है Hc/λ। E बराबर Hc/λ होता है। अब देखिए यहाँ पे मान रखेंगे, H क्या है, प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34। ठीक है। H का मान कितना होता है, 6.6 × 10⁻⁻34। C का मान दिया 3 × 10⁸। ठीक है। C प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। ठीक है। उसके बाद लैम्डा वैसे ही 6.5 वैसे। इलेक्ट्रॉन में जब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में, जूल में बदलेंगे, तो यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए लैम्डा का इधर गुणा कर देंगे और इसको इधर। ठीक है। लैम्डा को इधर गुणा किए तो ये लैम्डा आ गया और इसका इधर गुणा करेंगे तो इसके बटे आ जाएगा। तो देख सकते हैं 6 इसके बटे में ये आ गया। अब इसका अगर हम भाग करते हैं और कैलकुलेशन तो इसका मान आता है 1903। ठीक है। और एंगस्ट्रॉम शायद आपको ना समझ में आए तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखेंगे कि एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10। तो कैलकुलेशन आप करेंगे 10⁻⁻10 आएगा तो उसकी जगह एंगस्ट्रॉम लिख दिया जाता है। तो इसका यही आंसर होगा। ठीक दोस्तों। अब इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, धारावाही वृत्ताकार। ठीक है दोस्तों। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में पूछा था, 2023 में भी 2 सेट में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। अभी आपको पहले भी सेट में ये क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद इस सेट में भी, तीसरे में भी पूछा। तो इसका आप लोग हल देखेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों 2024 की FW सेट में पूछा था, सेट दूसरा था। उसके बाद FW के बाद सेट दूसरे 2023 में पूछा, BT में 7वां का 8वां वाला प्रश्न ये सेम क्वेश्चन पूछा था सेट BT में। ठीक है दोस्तों। तो इसका आप लोग सॉल्यूशन देखें तो देखिए दोस्तों 2024 में ये क्वेश्चन पूछा था, बायोसेवर्ट का नियम पूछा था। उसके बाद इसकी सहायता से एक वामावर्ती धारावाही लूप की एच पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग यहाँ पे कर दिया पूछने का तरीका, बाकी पूरा सेम था। तो आपसे इसमें जो क्वेश्चन पूछे वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये मैं आपको 2 से 3 बार समझा चुका हूँ। अगर आप देखे होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं देखे हैं तो फिर भी आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप की त्रिज्या स्मॉल r है। ये देखिए माना एक ये धारावाही वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है। इसमें वामावर्त दिशा में मतलब घड़ी के घूमने की विपरीत दिशा में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, मतलब B का मान ज्ञात करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बायोसेवर्ट का नियम लगा देंगे। बायोसेवर्ट के नियम से अल्पांश खंड डेल्टा L से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र,
आप बायो सेवर्ट का नियम पढ़े होंगे, तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। अब त्रिज्या परिधि पर लंब है, ठीक है। ये जो त्रिज्याएं हैं आप कहीं भी देखेंगे परिधि पर ये क्या है, लंब है। और लंब होने के कारण इसका मान कितना, 90 डिग्री। तो देखिए साइन 90 का मान यहाँ पे रखेंगे ऊपर वाले में, तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा की जगह 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो इसको गुणा करें, इसका मान रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे ये सेम चीज रहेगा, ठीक दोस्तों। अब इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे केंद्र O पर सभी खंडों द्वारा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। अभी देखिए हमने ये जो निकाला चुंबकीय क्षेत्र, ये केवल इतने डेल्टा एल के कारण। अब हम निकालेंगे सभी खंड, मतलब ये पूरे खंड के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए B बराबर सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसका हम क्या कर देंगे, सिग्मा। सिग्मा का मतलब बीजगणितीय योग जोड़ दें, ठीक। अब देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, और धारा भी सेम है, और डेल्टा एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे डेल्टा एल बराबर जो आएगा 2 पाई आर। वृत्तीय पथ की लंबाई क्या है, तो याद रखेंगे कितनी होती है, 2 पाई आर। तो देखिए ये मान 2 पाई आर का मान हम डेल्टा एल की जगह रख देंगे। तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल की जगह क्या रखना है, 2 पाई आर। तो देखिए डेल्टा एल की जगह 2 पाई आर, तो 2 पाई आर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए एक आर से ये आर कैंसिल, 2 पाई से ये काटेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों। कितना आएगा, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे बचा क्या, म्यू नॉट अपॉन 2, ठीक है, आई अपॉन आर, ठीक दोस्तों। तो देखिए यही धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है। अब यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है तब क्या होगा, तो याद रखेंगे कुंडली में फेरों की संख्या एन है तो एन से गुणा कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन आर, ठीक दोस्तों। तो ये इसका सॉल्यूशन था, इसका डेरिवेशन था, ठीक दोस्तों। उसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री वाले प्रिज्म में प्रकाश किरण डालने पर न्यूनतम विचलन 30 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। कितना होता है, 30 डिग्री होता है, ये देख सकते हैं आप लोग, 30 डिग्री होता है, प्राप्त होता है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये काफी आसान क्वेश्चन, एकदम आसान था, इसका आप लोग हल देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए बराबर दिया है 60 डिग्री, ठीक है। प्रिज्म कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, ए बराबर दिया है 60 डिग्री। उसके बाद बोला न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री, तो न्यूनतम विचलन कोण को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। न्यूनतम को अल्पतम भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो न्यूनतम का मान, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर 30 डिग्री। फिर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो एन बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब क्वेश्चन देखिए, फार्मूला में पता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये फार्मूला होता है। अब बस मान रखना है, देखिए साइन वैसे ए का मान 60 दिया है, ए का मान कितना दिया है 60, डेल्टा एम का मान देखिए 30/2, ठीक। उसके बाद साइन ए का मान 60/2। अब देखिए यहाँ से काट देंगे, अगर 2 से काटेंगे 60 तो 30 बार में कटेगा, ठीक। और ये देखिए साइन 30 प्लस 60, 60 प्लस 30 90/2। 2 से अगर इसको काटेंगे 45 बार में कटेगा, ठीक है, ये 45 बार में, तो साइन 45/साइन 30। अब देखिए यहाँ पे साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 30 का मान 1/2। अब देखिए ये ऊपर वाले का नीचे वाले में गुणा कर देंगे, ऊपर वाले का नीचे वाले में गुणा कर देंगे, 2 × 2, और ये बीच वाले का बीच वाले में, √2 का और √2 में, तो
ये रूट 2 को 1 में तो रूट 2। अब देखिए 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 गुणे रूट 2, ठीक है। तो रूट 2 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं और नीचे रूट 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट 2 का मान होता है 1.414, ठीक है दोस्तों। तो अपवर्तनांक जो आएगा 1.414, ठीक दोस्तों, इसका यही आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे आप लोग अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला देखिए न्यूमेरिकल है दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि ये न्यूमेरिकल है और दोस्तों ये क्वेश्चन आप लिखते लिखते थोड़ा सा टाइम बीत गया, इसलिए इसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। आपको मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन और आगे के भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर हाँ आप लोग 2024 के सभी सेट लगाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।